Hello बच्चों, let's see the question. The relativistic corrections become necessary when the expression for the kinetic energy that is equal to half mv square becomes comparable with mc square, where m is the mass of the particle, right? At what de Broglie wavelength will relativistic corrections become important for an electron? So question क्या है कि relativistic correction become necessary when the expressions यानी कि जो हमारा kinetic energy होती है ये इसके कंपेरिजन में आ जाए, मतलब mc स्क्वायर के कंपेरिजन में आ जाए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है ना, दैट कम्स इन कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी के कंपेरिजन में ये वी आ जाता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन करना पड़ता है। आप जानते हैं यहाँ पर एम जो है वो पार्टिकल का मास है। सो क्वेश्चन इज एट व्हाट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनमें से चार डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये करेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड इट इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज, हमें यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेक करनी है। सो द सिंपल फॉर्म इज v इज इक्वल क्या होता है, v इज इक्वल यहाँ पर हम रखेंगे h बाई एम लेमडा। जनरली हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी। सो आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्म। सो v यहाँ पर आ गया और लेमडा हमारा यहाँ पर आ गया, देयर इज लेमडा देयर इज v। सो आपने ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी से ये हो गया। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज h एंड व्हाट इज लेमडा ओवर हियर। सो आप जानते हैं h जो है, h इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। सो h इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, सो h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 एंड दिस इज इन जूल सेकेंड, राइट? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हैं एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट? लेमडा की वैल्यू हमें डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है और हमें एक एक वैल्यू करके चेक करना है, राइट? सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में यानी ए वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर 10 नैनोमीटर दे रखा है, राइट? सो 10 नैनोमीटर को हम पहले बदलेंगे मीटर में, so that it would be easier to do this. So A पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले। So let us check part A, 10 नैनोमीटर। देखिए 10 नैनोमीटर को आप बदल लें, so ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -9। so 10 इंटू 10 की पावर -9 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -8 मीटर। अब आप यहाँ पर रखें, so V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा m इज 9 इंटू 10 की पावर -31 और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -38 -8 सॉरी। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 2.2 बाई 3 इंटू 10 की पावर 5। ये आप सॉल्व करेंगे तो लगभग यही वैल्यू है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू आएगी, राइट? तो क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है उसी कंपेरिजन में देखना है जो कि 10 की पावर 8 होती है, तो ये तो उससे कम है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। फिर हम मूव ऑन करते हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में। सो पार्ट बी पार्ट में क्या है, सो इन द पार्ट बी यहाँ पर हमें दे रखी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू है 10 की पावर -1 नैनोमीटर। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -9 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी रख के चेक करेंगे, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर -10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 10 की पावर 7 में मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी 10 की पावर 8 से कम है तो यहाँ भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ए और बी दोनों में रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं सी वाले के लिए। सो सी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो दिस इज पार्ट सी। सो सी पार्ट में अगर आप देखें, सो सी पार्ट में वैल्यू क्या है, 10 की पावर -4 मीटर है, 10 की पावर -4 नैनोमीटर है। तो अगर आप यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 की पावर -13 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी वी हमें चेक करना है। सो वी चेक करेंगे, v इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा की वैल्यू रखिए 6.6 10 की पावर -34 और डिवाइड करें इसको 9 इंटू 10 की पावर -31 और वैल्यू कितनी है 10 की पावर -13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी यहाँ से 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? सिमिलरली अब वी विल सी द पार्ट फोर्थ ऑफ द क्वेश्चन। तो डी पार्ट में अगर आप देखें, सो इन डी पार्ट जो वैल्यू है यहाँ पर दैट इज लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, सो द वैल्यू ऑफ लेमडा इन डी पार्ट इज 10 की पावर -6, राइट? सो वी कैन से 10 की पावर -6 नैनोमीटर। इसको आप करेंगे 9 से 9 6 15 हो जाएगा, 10 की पावर -15 नैनोमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करना है, 6 की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू है, फिर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पर 10 की पावर -15।
इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो अब आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड में है। तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 10 की पावर 8 से हमारे जो वेलोसिटी है यहाँ, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी मैं बोलूँ सी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में, यहाँ पर ज्यादा है, 10 की पावर 10 है, यहाँ पर 10 की पावर 12 है। सो यहाँ पर इनके लिए हमें क्या चाहिए, रिलेटिविस्टिक करेक्शन चाहिए, राइट। सो वी विल नीड रिलेटिविस्टिक करेक्शंस फॉर दीज टू ऑप्शंस। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।